अमित और जस्ट टीवी की नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों ऑन ए वीकेंड बेसिस हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जो है जस्ट ईवी के ऊपर द ईवी न्यूज ऑफ दिस वीक। और यहाँ पर यह है आपके लिए पहला एपिसोड जहाँ पर हम लेके आएंगे पूरे हफ्ते के अंदर जो भी सबसे बड़े अनाउंसमेंट्स हुए, जो भी सबसे बड़े न्यूज हुए, वो सब कुछ एक ही जगह आपके लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर एवरी वीकेंड अ न्यू ईवी न्यूज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पहले न्यूज की, एंड दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि दैट इज गोइंग टू रिमूव द रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन ईवीज ऑल ओवर द कंट्री। आपको कहीं पर भी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी जब भी आप कोई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो। दोस्तों यहाँ पर महिंद्रा टेस्ट कर रहा है नई इलेक्ट्रिक XUV 700 जो आएगी 54 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। हालांकि अभी तक गाड़ी कहीं प्रोडक्शन पे भी नहीं गई है, कंपनी की तरफ से सिर्फ रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि कंपनी प्लान कर रही है इलेक्ट्रिक XUV की, बट देन दैट वुड बी कमिंग बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। वेल दोस्तों, यू आर हियरिंग इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ दिस डिकेड। एंड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक XUV 700 प्रॉब्ली ये लेके आ सकते हैं इलेक्ट्रिक XUV 900, बट देन दिस इज गोइंग टू टेक ए लॉन्ग टाइम क्योंकि महिंद्रा का अभी कोई प्लान नहीं है ईवी लॉन्च करने का। दोस्तों पिछले महीने ऑडी ने लॉन्च किया था e-tron और e-tron स्पोर्ट्स बैक कार्स इन इंडिया, और इसी महीने यहाँ पर ऑडी इंडिया ने टीज किया है उनका फ्लैगशिप e-tron GT जो आएगा दो वेरिएंट्स में, S वर्जन और स्पोर्ट्स RS वर्जन। और जो RS वर्जन है e-tron GT का वो जाता है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 3.3 सेकेंड्स में ही, और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर विच इज सुपर इंप्रेसिव। हालांकि यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है उनके लॉन्च डेट का, बट देन e-tron GT एक्सपेक्ट हो रही है कि अक्टूबर 2021 में ऑन सेल हो जाएगी इंडिया के अंदर। अगेन ये गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म यूज करती है जो है पोर्श टाइकान के अंदर जो हमें देखने मिलती है, एंड दैट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन 2022। दोस्तों अगला न्यूज है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, एंड दे हैड रिसेंटली अनाउंस्ड द 2021 ईवी पॉलिसी जिसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी मिलती है जब आप खरीदते हो इलेक्ट्रिक कार। बट देन यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया है अर्ली बर्ड इंसेंटिव जहां पर अगर आप खरीदते हो इलेक्ट्रिक कार बिफोर December 31st 2021 तो आपको ये बेनिफिट जो सब्सिडी है 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए हो जाती है। हालांकि इसके पीछे थोड़ा सा डिले भी चल रहा है इंप्लीमेंटेशन में, जहां पर सुनने में आ रहा है कि टाटा की जो नेक्सॉन डिलीवरीज है ऑलमोस्ट 400 कार्स की वो भी डिले हो चुकी है, वो भी इफेक्ट कर चुकी है, और उन लोगों को 2.5 लाख का एक्सपेक्टेशन था सब्सिडी का, बट देन अब लगता है कि प्रॉब्ली अगर ये डिले इसी तरह रहेगा तो उनको वो डिलीवरी मतलब जो सब्सिडी है वो नहीं मिल सकती है। बट देन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट which is probably trying to implement the new EV policy and get more people into the EV ecosystem। दोस्तों MG इंडिया की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है कि वो प्लान कर रहे हैं एक नए EV को लॉन्च करने के लिए। ऑलरेडी उनकी जो MG ZS EV है वो काफी अच्छी सक्सेसफुल रही है इंडियन मार्केट में, और वो प्लान कर रहे हैं एक और कॉम्पैक्ट SUV या फिर एक स्मॉल हैचबैक लेके आने की। अकॉर्डिंग टू द रूमर्स MG2E200 जो उनकी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, विच इज रनिंग ऑन द बाउजन E200 प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसको आप जाके चेक कर सकते हो। और न्यूज ये भी है कि कंपनी प्लान कर रही है एक नई इलेक्ट्रिक कार जिसके अंदर 500 किलोमीटर की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन रूमर्स के हिसाब से ये भी पता चल रहा है कि कंपनी की तरफ से ZS EV एक छोटे बैटरी पैक के साथ विच इज 40 किलोवाट बैटरी पैक के साथ भी लॉन्च कर सकता है कंपनी, जिससे आपको एक बेटर अफोर्डेबल मॉडल मिल सकता है। एज ऑफ नो जो उनका ZS EV पैक है वो आता है 44.5 किलोवाट बैटरी पैक के साथ इंडियन मार्केट में। दोस्तों रिसेंटली टाटा मोटर्स ने लॉन्च कर दी है उनकी सेकंड EV कार इन इंडिया विच इज द टिगोर EV विच इज पावर्ड बाय द Ziptron पावर ट्रेन। यहाँ पर रूमर्स ये भी है कि कंपनी लॉन्च कर सकती है एक और पावरफुल वेरिएंट नेक्सॉन EV की। हालांकि यहां पर एज ऑफ नाउ इंडिया मार्केट के अंदर नेक्सॉन EV इज द बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार, और अकॉर्डिंग टू द लीक्ड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सर्कुलर सुनने में आ रहा है कि जो नेक्सॉन EV है उसका जो नया पावर आउटपुट रहेगा दैट वुड बी 136 हॉर्स पावर विच इज 7 हॉर्स पावर हायर देन द करंट नेक्सॉन EV। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बैटरी साइज हालांकि सेम रहेगी, बट देन उसके हिसाब से आपको बेटर रेंज मिल सकती है। तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट रिफ्रेशिंग कि कंपनी नेक्सॉन EV के ऊपर भी काम कर रही है और टिगोर EV को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है उन्होंने इंडियन मार्केट में। दोस्तों ऑडी की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है, दैट्स अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल न्यूज। ऑडी के नए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करेंगे आफ्टर 2026। मतलब कंपनी ने क्लियरली बता दिया कि उनकी जो आइस पावर्ड व्हीकल्स है दैट वुड बी गोइंग ऑन इन प्रोडक्शन from now till 2033, but then after 26 they would start switching completely towards the इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, और जिसका क्लियर मतलब यही है कि
कंपनी को भी पता है कि भाई फ्यूचर इज ऑल इलेक्ट्रिक और आने वाले ज़माने में मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ रनिंग अ व्हीकल ऑन द फ्यूल विच इज़ प्रॉब्ली पेट्रोल और डीजल। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्लान बनाया है। दोस्तों अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक नया पैन इंडिया रजिस्ट्रेशन मार्क और ये रहेगा भारत सीरीज के नाम से। मतलब आगे जाके आपके गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर BH लिखा आएगा और यहाँ पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट के लिए नहीं फिक्स होगा बिकॉज दीज व्हीकल्स वुड बी अवेलेबल टू बी मूव्ड ऑल ओवर द कंट्री। मतलब बेसिकली आपकी गाड़ी के ऊपर BH का जो कोड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर BH का कोड रहेगा, जिसके बाद में रहेगा नंबर्स और फिर कुछ अल्फाबेट्स। हालांकि ये फैसिलिटी फिर इनिशियली तो एटलीस्ट जो सुनने में आ रहा है दैट विल बी अवेलेबल ऑन ए वॉलंटरी बेसिस फॉर द डिफेंस पर्सनल, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट PSUs एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जहां पर उनके एम्प्लॉयज़ को या फिर गवर्नमेंट के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली शिफ्ट करना पड़ता है और मैक्सिमम टाइम उनका निकल जाता है फिर बाद में रजिस्ट्रेशन चेंज करने में। तो यहाँ पर जिन कंपनीज के ऑफिसेज 4 या 5 स्टेट्स के ऊपर या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर है, तब उनको ये ऑप्शन मिल जाएगा इस तरह से रजिस्ट्रेशन करने का। दोस्तों रिसेंटली टेस्ला ने होस्ट किया था AI डे इवेंट, जिसके अंदर उनके जो CEO है इलॉन मस्क, उन्होंने अनाउंस किया था कि कंपनी अपना जो खुद का फुल ड्राइविंग सेल्फ ड्राइविंग FSD टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कार मैन्युफैक्चर के लिए अवेलेबल कर सकती है। हालांकि दैट्स नॉट कंप्लीटली परफेक्ट, मतलब 100% नहीं है, बट देन डेफिनेटली इट्स क्वाइट सुपीरियर व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर कंपनीज। सो लेट्स से अगर कल चाहे मारुति को चाहिए कि भाई हमारे पास तो ये टेक्नोलॉजी है नहीं, हमने कभी काम भी नहीं किया, तो वो लाइसेंसिंग लेकर उस सर्विस को अपने कार के अंदर इंप्लीमेंट कर सकती है। हालांकि रिसेंटली कंपनी ने ये भी बताया कि जो उनका टेस्ला सुपरचार्जर नेटवर्क है वो भी ओपन हो जाएगा नॉन टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। मतलब वोल्क्सवैगन, लीफ, ऑडी, ये सब कार ओनर्स भी उनकी इलेक्ट्रिक कार्स को टेस्ला सुपरचार्जर के अंदर यूज कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं इंडिया की न्यूज़ की, तो दोनों मॉडल 3 और मॉडल 5 काफ़ी रोड के ऊपर हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में एंड क्लियरली लग रहा है कि भाई ये आ सकती है इंडियन रोड्स के ऊपर काफ़ी जल्दी ही। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वाहन सेवा वेबसाइट, ये 4 गाड़ियाँ, इनके जो है 4 मॉडल वो अप्रूव हो चुके हैं इंडिया के रोड्स के ऊपर यूज करने के लिए। दोस्तों अगला न्यूज़ है टाटा मोटर की तरफ से। जैसे मैंने पहले आपको बताया, अब हम बात करते हैं डिटेल में। तो टाटा ने लॉन्च कर दिया टिगोर EV विच इज अवेलेबल at a price point of 11,99,000 rupees ex showroom price and ये जाता है total up to 13,14,000 rupees for the highest variant। ये व्हीकल अवेलेबल है 3 अलग वेरिएंट्स में which is the XE, XM and the XZ Plus। हालांकि उनका एक ड्यूअल टोन एडिशन भी आपको मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर विच प्रोड्यूसेस 75 हॉर्स पावर ऑफ पावर आउटपुट, और उसी के साथ साथ ये व्हीकल जाती है 0 to 60 km/h इन जस्ट 5.7 सेकेंड्स। और यहाँ पर 26 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाती है, जिससे ARAI सर्टिफाइड रेंज है इस गाड़ी का 306 किलोमीटर। और अगर आप यूज करते हो 25 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर, तो टाटा का जो टिगोर EV है दैट गोज फ्रॉम 0 to 80% इन जस्ट 1 आवर। और इनफैक्ट दोनों बैटरी पैक और मोटर IP67 सर्टिफाइड है। और कंपनी की तरफ से अगर हम बात करते हैं वारंटी की, तो आपको मिल जाती है 8 ईयर्स एंड 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनकैप, यहाँ पर टिगोर EV को 4 स्टार का रेटिंग भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी for the adult and child passengers, which means that this is quite an interesting announcement from Tata Motors। And दोस्तों एक और बहुत ही बड़ी खबर है, हालांकि इंडिया सेंट्रिक नहीं है बट दिस इज ग्लोबल न्यूज। मार्च इस ईयर Xiaomi ने अनाउंस किया था कि वो लॉन्च करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस, और फाइनली इस हफ्ते कंपनी ने उनकी नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया है और उसका नाम रहेगा Xiaomi EV। और यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर कर दिया इसको विद कैपिटल ऑफ ₹11,000 करोड़। और Xiaomi के जो CEO है ली जुन, उन्होंने बताया कि भाई ये कंपनी फोकस करेगी सारे EVs के ऊपर। हालांकि यहाँ पर कोई टाइमलाइन, डेट्स कुछ नहीं इन्होंने अभी तक शेयर किया है। सो दोस्तों ये थे सबसे इंपॉर्टेंट EV न्यूज़ ऑफ दिस वीक। आपको सबसे ज़्यादा कौन से इंप्रेसिव लगे नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग रेगुलरली आपके वीडियो कमेंट्स को हार्ट्स भी देते हैं, लाइक्स भी करते हैं और आपके कमेंट को जवाब भी करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये है हमारा नया चैनल जिसके ऊपर हम लोग टोटल फोकस करते हैं EVs के ऊपर। अगर आपको हमारे वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप देख सकते हो हमारे सारे कंटेंट को इंग्लिश के ऊपर भी, क्योंकि उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।